नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं फिर से आ गया हूँ नए वीडियो के साथ। इस टाइम देखेंगे को जनरेशन क्या होता है। तो इसके लिए हम एक प्लांट को विजिट करेंगे। उसको उस प्लांट का नाम है संत तुकाराम सहकारी साकर कारखाना। ये शुगर फैक्ट्री है हिंजवड़ी पुना, हिंजवड़ी के पास पुना में। तो देखेंगे को जनरेशन। को जनरेशन का मतलब होता है जिसमें जिस पावर प्लांट में पावर भी क्रिएट किया जाता है, पावर भी जनरेट किया जाता है और साथ में ही प्रोसेस हीटिंग भी किया जाता है, उसको को जनरेशन पावर प्लांट कहते हैं। उस पावर जनरेशन का को जनरेशन का बेनिफिट ये रहता है कि इफ यू जनरेट पावर सेपरेटली, इफ यू हीट द प्रोसेस सेपरेटली, जो इफिशियंसी रहता है वो कम रहता है। लेकिन इफ यू वर्क टुगेदर साइमल्टेनियसली, पावर जनरेशन भी होता है, प्रोसेस हीटिंग भी होता है, तो उसको को जनरेशन कहते हैं और उसमें हमें इफिशियंसी ज्यादा मिलता है। तो देखेंगे कैसा होता है को जनरेशन। पहले तो केन का मिलिंग होता है, केन में से जूस निकाला जाता है और जो बचा हुआ रहता है उसको कहते हैं हम बागास। जो केन, शुगर केन में से जो जूस निकालने के बाद जो बचा हुआ पोर्शन रहता है उसको बागास कहते हैं। तो बागास को हम कन्वेयर थ्रू बॉयलर में भेजते हैं, वहां पे उसको जलाया जाता है। जलाने के बाद उसमें से हीट निकलती है और उस हीट का यूज करके हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। और जब स्टीम क्रिएट होता है तो इसमें दोस्तों हमें पता है कि हमें सुपर हीटेड स्टीम क्रिएट करना है। तो सुपर हीटेड स्टीम क्रिएट किया जाता है सुपर हीटर में और वहां से वो जाता है स्टीम टरबाइन में। स्टीम टरबाइन में वो पावर क्रिएट करता है और उसके बाद में जो स्टीम रहता है वो प्रोसेस हीटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, प्रोसेस हीटिंग के बाद वो फिर से स्टीम कंडेंसर थ्रू बॉयलर में डाला जाता है दोस्तों। ओके, इससे क्या होता है, तो इससे पावर भी क्रिएट होता है और प्रोसेस हीटिंग भी होता है। उसको ही हम को जनरेशन कहते हैं। ये जो प्लांट का लोकेशन है दोस्तों, ये प्लांट लोकेटेड है कासारसाई में, जो हिंजवड़ी के नजदीक में है, पुणे में। आप देख सकते हैं कासारसाई के नजदीक में संत तुकाराम शुगर फैक्ट्री है एंड इट इज नियर टू द हिंजवड़ी। तो दोस्तों अब जानेंगे इस को जनरेशन पावर प्लांट के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि जो बाय प्रोडक्ट है शुगर मिल का, वो है बागास, जिसके गन्ने में से जो जूस निकालने के बाद जो बचा हुआ पोर्शन रहता है उसको बागास कहते हैं। तो जो बागास का अमाउंट इतना ज्यादा रहता है कि अगर हम उसको जला के पावर क्रिएट करेंगे तो इट विल सफिशिएंट टू power the plant, as well as there will be lot of excess energy will be there, and we can sell this to the government of Maharashtra State Electricity Board। तो ये जो को जनरेशन पावर प्लांट का इलेक्ट्रिसिटी पावर कैपेसिटी है दोस्तों, वो है 15 मेगावाट। उसमें से लगभग 4 मेगावाट पावर पावर प्लांट ऑपरेट या जो नीड है पावर प्लांट या शुगर मिल का, उसके लिए जाता है और बचा हुआ पावर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बेचा जाता है। तो इसमें जैसे मैंने बोला कि जो बागास एज अ फ्यूल इस्तेमाल होता है बॉयलर में, बागास को जलाया जाता है और उसमें से जो हीट निकलती है उससे स्टीम को बनाया जाता है। तो मैंने जैसे बोला बागास का एक ड्राई पल्पी फाइब्रस मटेरियल है दोस्तों, जो बचा हुआ रहता है आफ्टर क्रशिंग द शुगर केन। तो जो बॉयलर इसमें इस्तेमाल किया गया है वो वाटर ट्यूब बॉयलर है दोस्तों। हमें पता है दो तरह के बॉयलर रहते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर। जो ट्यूब में जो रहता है उसको उसके हिसाब से बोला जाता है। तो इसमें ट्यूब के अंदर पानी रहता है और फायर आउटसाइड रहता है, तो इसके लिए हम वाटर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं। जो स्टीम बनाया जाता है दोस्तों इसमें, वो बनाया जाता है एट 87 बार
जो 87 बार को अगर हम देखते हैं स्टीम टेबल में, तो सैचुरेशन टेम्परेचर उसके लिए 300 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। अगर 87 बार पे स्टीम टेबल ऑब्जर्व करते हैं तो उसके लिए सैचुरेशन टेम्परेचर क्या है, 300 डिग्री सेल्सियस। तो इसके बाद में जो स्टीम जनरेट होता है बॉयलर से, उसका टेम्परेचर दोस्तों 515 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब है वो 300 डिग्री से लगभग 215 उसका टेम्परेचर ज्यादा है। इट इज सुपर हीटेड स्टीम। तो अगर हम डिग्री ऑफ सुपर हीट निकालेंगे तो टेम्परेचर ऑफ स्टीम माइनस सैचुरेशन टेम्परेचर, तो वो लगभग 215 डिग्री आ रहा है, डिग्री ऑफ सुपर हीट। तो सफिशिएंटली वो सुपर हीटेड स्टीम है दोस्तों। और ये स्टीम कहाँ भेजी जाती है, स्टीम टरबाइन। तो जो स्टीम जनरेशन रेट है दोस्तों, वो लगभग 85,000 kg/h है। सफिशिएंटली हाई अमाउंट है दोस्तों। देखिए 85,000 kg/h ऐसे लार्ज अमाउंट में वो स्टीम बनाया जाता है और स्टीम टरबाइन को भेजा जाता है। तो ये बहुत ही लार्ज अमाउंट है दोस्तों। इसके बाद में जो स्टीम भेजा जाता है तो टरबाइन को भेजा जाता है। हमें पता है कि दो तरह के टरबाइन रहते हैं, इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन जनरली लो प्रेशर के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा है 87 बार, तो इसके लिए हम इम्पल्स टरबाइन इस्तेमाल करते हैं। तो इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है कि प्रेशर को कंप्लीटली वेलोसिटी में कन्वर्ट किया जाता है और वो वेलोसिटी ब्लेड पे, जो टरबाइन का ब्लेड है तो उस पर इम्पैक्ट करती है और उसको चलाती है। ओके, तो इसमें इम्पल्स टरबाइन इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों ये जानिए कि जो पानी लगता है, मैंने बोला कि बहुत ज्यादा रेट से पानी लगता है, 85,000 kg/h इतना ज्यादा पानी लगता है। और वो रीसर्कुलेट होता है दोस्तों, उसको बार बार इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी कुछ अमाउंट पानी जो है बाहर लीक के थ्रू या किसी प्रोसेस से बाहर चला जाता है, तो उसके लिए हमें मेकअप वाटर की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम जो पानी लेते हैं दोस्तों, वो लेते हैं पवना रिवर से। पानी जो लेते हैं दोस्तों पवना रिवर से लेते हैं, और उसमें इसको आरओ थ्रू प्रोसेस करते हैं कि सो दैट देर इज नो सॉल्ट इन द वाटर, जिसका पीएच लगभग 10.5 होना चाहिए। तो ऐसा पानी हम भेजते हैं। तो वी सेंड द वाटर टू द बॉयलर थ्रू द फीड पंप। तो फीड पंप का पर्पज यही रहता है टू एंटर फीड द बॉयलर वेसल विच इज अंडर द प्रेशर। मैंने जैसे बोला कि बॉयलर प्रेशर, बॉयलर का प्रेशर यहाँ पे लगभग 87 बार है। तो अगर हमें इस बॉयलर में पानी डालना है तो उससे ज्यादा प्रेशर रहेगा तो ही पानी एंटर हो सकता है। उसके लिए हमें एक बड़ा सा पंप चाहिए, मल्टी स्टेज पंप, उसको हम क्या बोलते हैं, फीड पंप, जिसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इस प्लांट में जो फीड पंप इस्तेमाल किया है उसका प्रेशर लगभग 125 बार इतना हाई होता है। तो ये बॉयलर फीड पंप, बॉयलर क्या करता है, फीड पंप बॉयलर में पानी डालता है अंडर हाई प्रेशर देन दैट ऑफ द बॉयलर। स्टीम टरबाइन में जाने के बाद स्टीम को सफिशिएंटली लो टेम्परे फिर भी हाई टेम्परेचर रहता है, तो इसका इस्तेमाल करके हम प्रोसेस हीटिंग करते हैं। प्रोसेस हीटिंग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक जरूरत रहती है कि गन्ने को जूस को उबाला जाए। लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पे उसको उबाला जाता है। उसको उबालने के लिए, हीटिंग के लिए हमें स्टीम की जरूरत पड़ती है। तो स्टीम पावर जनरेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, और पावर जनरेशन के बाद उसका इस्तेमाल हम शुगर केन जूस को उबालने के लिए भी करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, बॉयलर फीड पंप, यहाँ पे देख सकते हैं मल्टी स्टेजिंग।
मल्टी स्टेजिंग यहाँ से बहुत इजीली हम देख सकते हैं, जो मल्टी स्टेजिंग जो है ना, इस अलोंग दिस लाइन है। ओके, सो इट कैन क्रिएट लार्ज प्रेशर बिकॉज ऑफ मल्टी स्टेजिंग। तो इसके बाद में देखेंगे हम बागस हैंडलिंग आफ्टर क्रशिंग द शुगर केन, वट एवर इज लेफ्ट उसको बगास बोलते हैं। सो ये कन्वेयर थ्रू ऊपर जा रहा है दोस्तों। इसके बाद में हम देख सकते हैं यहाँ पे कंबशन चैम्बर है, कंबशन बॉक्स भी कहते हैं। इसमें से ऊपर से हॉपर थ्रू इस पाइप में बगास आ रहा है। यहाँ पे विंडो से आप देख सकते हैं बगास आ रहा है, और वो बगास जाके कंबशन चैम्बर में नीचे जाएगा, और वहां पे उसको जलाया जाएगा। ओके, जलने के बाद उसमें से हीट क्रिएट होगी, और हीट का इस्तेमाल करके बॉयलर हीट का इस्तेमाल करके हम स्टीम जनरेट करेंगे दोस्तों। इस तरीके से कोई जनरेशन ऑपरेट होता है। ये बहुत ही बेनिफिशियल है, बिकॉज जो एक्सेस पावर अगर ये शुगर प्लांट रिमोट एरिया में, विलेज में, तो इट कैन ऑल्सो सप्लाई द पावर टू द विलेज, बिकॉज इट इज क्रिएटिंग sufficient excess amount of the power। अब देख सकते हैं बगास डाला जा रहा है, और साइड में वो जल भी रहा है। ये जो है एक्सेस जो बगास रहता है वो स्टोर किया जाता है। जिस वक्त शुगर प्लांट बंद रहता है, तो हमें तो फर्स्ट पावर प्लांट चलाना होता है। तो पावर प्लांट चलाने के लिए ये एक्सेस जो बगास है, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि कोई जनरेशन पावर प्लांट कैसा होता है, शुगर फैक्ट्री में कितना कैपेसिटी का हो सकता है। तो ये सब हमने जाना बाय विजिटिंग द संत तुकाराम शुगर फैक्ट्री इन द पुणे। थैंक यू दोस्तों।